हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। और जैसा कि आपको पता है, अभी एग्ज़ाम में सिर्फ लास्ट 15 डेज़ बच चुके हैं। तो इन 15 डेज़ को अब किस तरह आपको मैनेज करना चाहिए, क्या इन 15 डेज़ में आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पे है, अब उससे आगे आपको किस तरह लेके जाना है प्रिपरेशन को, तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी। और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे, आज उन्हें भी मैं इस वीडियो में दूर करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले, अब ये जो लास्ट के 15 डेज़ हैं, उनमें अगर आप डेली टारगेट्स को फॉलो करते आए हो, क्योंकि हमने टारगेट्स करते हुए अप्रोक्स हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और अगर आपने हर एक टारगेट्स को कंप्लीट किया है मेरे साथ, चैनल पे जो भी टारगेट्स मिलते हैं सब किए आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी अब जल्दी हो जाएगा, 20 तारीख तक अप्रोक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। जितनी हमने कर लिया चैप्टर्स को आपने कर लिया, उसकी फास्ट रिवीजन लास्ट के 7 डेज़ में। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप अपने अकॉर्डिंग अब तक प्रिपरेशन कर रहे थे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, मुझसे कल परसों एक कमेंट आया था मेरे पास कि दी एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। मतलब ये चीज़ तो फेयर नहीं है ना। एग्ज़ाम के अभी सिर्फ 15 डेज़ बाकी और अब इस टाइम पे आके आप ये चीज़ पूछ रहे हो। अगर आपने सोचा भी है कि प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, आपको में ही मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी अभी 15 डेज़ में आप उस तरह तो प्रिपेयर करो कि प्राइवेट भी आपको बेस्ट मिले। ठीक है, और अगर प्राइवेट के हिसाब से तैयारी की अब तक, तो अभी 15 डेज़ में भी ले सकते हो गवर्नमेंट सीट। ठीक है, बस इन 15 डेज़ में ज़रूरत है आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करने की। ठीक है, अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लग रहा है कि नहीं होगा या होगा भी, तो उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ के चले जाओ पहले तो। ठीक है, जैसे फिज़िक्स अगर तुम्हें लगती है, फिज़िक्स में तो मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर करके चले जाओ। ठीक है, हमारे चैनल पर जितने भी फिज़िक्स के हैं ना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि दी प्रीवियस ईयर, तो रोहतक पीजीआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर, हम जो क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम होने के बाद हमसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं। तो सच में तुम्हें लगता है आज के टाइम में ये कोई मुश्किल चीज़ होती है कि आपको एग्ज़ाम हुआ और नहीं मिल पाएगा पेपर। देखो, पिछली बार अप्रोक्स 10,000+ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और उनमें से क्वेश्चन आते हैं टोटल 180। तो हर एक प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़े हैं, किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से 4, 5, 3 हज़ार कितने भी बच्चे अगर जुड़े हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज़ इजीली पता चल सकती है कि अगर एक बच्चे को क्या एक क्वेश्चन नहीं याद रहेगा, तो 180 क्वेश्चन तो 180 बच्चों से ही पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलते हैं और वो तो पेपर ले लेते हैं। तो जहाँ से भी मिल रहे हैं तुम प्रिपरेशन पे फोकस करो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन करो, प्रीवियस ईयर तो बेस्ट तरीके से करके जाना। ठीक है, फिजिक्स में मैं कह रही हूँ अगर तुमने थ्योरी नहीं भी कुछ किया है ना, तो वो भी प्रीवियस ईयर करके जाना, 40 मार्क्स तुम ले लोगे आराम से। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PYQs। चैनल पे हम डेली प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ठीक है, वो ज़रूर अटेंड करना। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं कहूँ, तो केमिस्ट्री का तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक में करके चले जाओ IUPAC, उसके बाद GOC। ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन सारी और बायोमोलिक्यूल्स, ये 4 चीज़ें कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री की सारी थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं ना, तो वन शॉट वो कर लो, कहीं से भी कर लो वन शॉट। बस ये देखना कि जहाँ पे कम टाइम में चीज़ें करवाई हो ना, क्योंकि कम टाइम में क्या होता है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवाते हैं न्यूमेरिकल की, तो उससे तुम्हें ये थ्योरी जो है ना मेन चैप्टर की, वो सब पता चल जाएगी। ठीक है, और इन ऑर्गेनिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग वाला, वो दोनों चैप्टर अच्छे से करके चले जाना।
ठीक है। और बाकी ट्रेंड्स वगैरह कर लेना अच्छे से, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायो। तो देखो जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं मोस्टली बच्चे ऐसे ही होंगे जो 11th-12th में बायो पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बायो तो तुम्हें नहीं टफ लगनी चाहिए, बायो तो सारी रिवाइज कर जाओ एनसीईआरटी से, और 15 डेज में भी कर जाओगे। दिन के 2 चैप्टर भी करोगे ना तो भी थोड़ी सी स्पीड बूस्ट कर लो यार, हो जाएगी बायो तो आराम से, ठीक है। तो बायो, और हाँ कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रीवियस ईयर में भी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, उन्हें देख के भी बच्चे डर जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो तुम्हें एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से होते हैं एग्ज़ाम में। और एक तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि 50% क्वेश्चन बाहर से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं बाहर से, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। और इसको लेके क्यों डर रहे हो जो क्वेश्चन बाहर से हैं? अगर तुमने कोई क्वेश्चन देखा, वो तुम्हें लगा ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी हुई है, और वो क्वेश्चन बाहर से है, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए बाहर से नहीं है, वो एग्ज़ाम हॉल में जितने बच्चे बैठे सबके लिए बाहर से है वो क्वेश्चन। तो उसको लेके मत डरो, ठीक है। जो सिलेबस है उसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो इस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लो लास्ट के 15 डेज में। अगर तुम कर चुके हो तो रिवीजन करो, और पीवाईक्यूज तो मस्ट है, वो बिना करे तो जाना मत। और पीवाईक्यूज से रिलेटेड एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। हम अपने चैनल पे डेली प्रीवियस ईयर करते आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि दी फिज़िक्स में क्या सच में ऐसी थ्योरी पूछी जाती है क्या, और फिज़िक्स का लेवल सच में ऐसा रहता है, केमिस्ट्री भी कैसी रहती है। तो उसी के लिए मैं जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, रोहतक पीजीआई बीएससी नर्सिंग का, वो पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। जल्दी ही 16-17 से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद और जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उसको सब पीडीएफ जो है उसकी वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो तैयार रहना। 2023 का जो हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, वो किसी भी सिंगल स्टूडेंट को मिस नहीं करके जाने, ठीक है। वो कंप्लीट देखना है सबको, वो तो मस्ट है, करके ही करके जाना है, चाहे तुम्हारी कितनी भी तैयारी हुई हो नहीं हुई हो, वो नहीं छोड़ के जाओगे, ठीक है। बायोलॉजी वन शॉट से कर लो। और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सच में बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का ये याद रखना, रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट। और सेंटर से रिलेटेड अभी भी बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, मैंने पहले भी बताया था कि आपने जो हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उन्हीं में किसी भी कॉलेज में आपका सेंटर आ सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो यहीं पे रहेंगे आपके सेंटर्स तो। और एक चीज़ और, हम चैनल पे जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि दी केमिस्ट्री के ज़्यादा कराओ, कोई कहता है बायो के करवाओ ज़्यादा। देखो फिज़िक्स तो मैं कह सकती हूँ जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना फिज़िक्स के, तुम्हें वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। फिज़िक्स के तो तुम कर लोगे इजीली अगर तुम प्रीवियस ईयर कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ के क्वेश्चन बहुत लगेंगे इजी। और बच गए केमिस्ट्री और बायो, उसके भी पीवाईक्यू हम कर रहे हैं और लास्ट तक करेंगे। बच गए वन शॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से लगातार बोल रहे हैं दी वन शॉट करवाओ, वन शॉट करवाओ। कोई कह रहा है फिजिक्स के करवाओ, कोई कह रहा है केमिस्ट्री के करवाओ, कोई कह रहा है बायो के करवाओ, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट की डिमांड अलग अलग है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आप क्या चाहते हो? प्रीवियस ईयर लगातार करते रहें? देखो क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ शुरू कर दूंगी, केमिस्ट्री के वन शॉट करवाऊंगी, फिज़िक्स के वन शॉट कराऊंगी और बायो के वन शॉट करवाऊंगी, तो तुम्हें भी पता है अभी 15 डेज में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और साथ में हम प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि हम किस तरह, क्या चीज़ आपको अभी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वन शॉट आपको किसी भी अदर चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। जितने पॉसिबल हो पाएंगे मैं करवा दूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, बट पूरी तरह वन शॉट के लिए मेरे पे डिपेंडेंट मत रहना। मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ और वो मैं करवाऊँगी लास्ट तक, ठीक है। तो वन शॉट आप कहीं से भी कर सकते हो। बाकी अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और करेंगे
उनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी क्या क्वेरी रहती है, जो कुछ भी आपको क्वेरी हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। और हाँ, बच्चे ये भी पूछे थे कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहती है, तो वो मॉर्निंग में रहती है एग्ज़ाम की टाइमिंग, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। और ये एक ही एग्ज़ाम है CET वाला, PGI रोहतक का BSc नर्सिंग के लिए जो होता है, इसी के बेस पे आपको नर्सिंग कॉलेजेस मिलेंगे, इसी के बेस पे BPT कोर्स या अदर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स है वो सब आपको इसी के बेस पे मिलेगा, ठीक है। जो आपका मार्क्स रहेंगे और जो रैंक रहेगा उसके बेस पे ही आपको अपनी चॉइस फिल करनी होती है, ठीक है। लाइक आपने चॉइस फिल की, आपके मार्क्स 95 थे, ठीक है। अब इसमें आपको लगता है कि आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज ही, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसमें नर्सिंग, ऑफ कोर्स नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा इतने में, ठीक है, तो अब इतने में आपको BPT में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप BPT में गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिल करते हो तो हो सकता है आपको मिल जाए। बट अगर इसी में आप नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फिल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो रैंक और चॉइस, आपकी जो चॉइस फिल होगी वो आपके रैंक को देख के होगी। आप चॉइस कुछ भी फिल कर सकते हो, बट जो रैंक है उसी के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। बट अगर आपके जो मार्क्स हैं उसके बेस पे आपने जो चॉइस फिल की है वो उसमें आपको कॉलेज नहीं मिल रहा, और अदर कोई चॉइस ही नहीं फिल करी आपने तो आपको नहीं मिलेगा कॉलेज, ठीक है। तो चॉइस भी इस तरह मैटर करती है। और प्राइवेट में तो हो जाता है इजीली, प्राइवेट में तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। बस ये रखना प्राइवेट के लिए भी 55+ ही रखना स्कोर, क्योंकि इससे नीचे तो नहीं मिलता शायद। और इतना तो इजी ले लो, इजी ले सकते हो, 15 डेज में तो 100 तक जा सकता है तुम्हारा स्कोर, अगर तुम शिद्दत से। फिजिक्स में तो मैं कह रही हूँ प्रीवियस ईयर कर लो, मोर देन इनफ है। बायो के 1 शॉट कर लो सारे। 15 दिन की बात रह चुकी है अब तो, बस इन 15 दिन के बाद तुम फ्री हो, ठीक है। काउंसलिंग पे ध्यान देंगे इसके बाद, बट अब भी एग्ज़ाम पे फोकस करो सिर्फ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से ये पूछते हैं कि दी बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं और किस तरह से काउंसलिंग होती है, तो अभी क्यों उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो। अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम है, उसके टाइम आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, कैसे काउंसलिंग होती है, कब तक रिजल्ट आ जाता है, कब, सब कुछ, कौन से कोर्सेज बेस्ट रहते हैं, किस में ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, सब कुछ बताऊंगी। बट अभी सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। ये चीज़ तुम बाद में भी जान लोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ पे अभी ज़्यादा वो मत करो, सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो अभी, ठीक है। और घबराओ मत बिल्कुल भी। ये सोचो कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच चुके हैं कि अब टाइम नहीं है, ठीक है, 15 दिन बहुत कम है और टाइम नहीं रहा, बट ये भी तो सोचो अभी भी टाइम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद आके अफसोस करने से अच्छा है अब भी इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। 15 डेज सब कुछ भूल के बस प्रिपरेशन करते रहो, जहाँ से जो मिल रहा है ना वहाँ से उसकी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। बस तुम अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना, प्रिपरेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी। 15 डेज सब कुछ भूल के बस अपने जान लगा दो, ठीक है। और सच में किसी चीज़ को बीच में रखने का कोई मतलब नहीं होता ना। तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अब भी ऐसे पूछते हैं कि अब शुरू करेंगे तो हो जाएगा, ये चीज़ पूछने वाली नहीं होती। अगर तुम्हें अब भी रियलाइज़ हो रहा है ना तुम लेट हो चुके हो, तो बस कॉपी पेन उठाओ और बैठ जाओ, ठीक है। किसी किसी के हाँ ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम खुद ये चीज़ सोच लो ना कि हाँ करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्यों नहीं होगा। हम्म। तो लास्ट के 15 डेज सब कुछ भूल के सिर्फ प्रिपरेशन करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना, और अपनी ओपिनियन भी ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। 1 शॉट और PYQs के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करते रहो, और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।